हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज के इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड सीजीएल टेक्निकल, जो स्पेसिफिक जो ग्रेजुएशन किए हुए कुछ सब्जेक्ट से वही छात्र इस फॉर्म को भर सकते थे। 2022 में वैकेंसी आया, 23 में आया, जनवरी 2024 में इसका फॉर्म भराया गया। तब से प्रतीक्षा की जा रही थी, एग्जाम लिया जाएगा लिया जाएगा लिया जाएगा, लेकिन अभी तक एग्जाम नहीं लिया गया। अंत में सरकार आयोग को बोल रही थी कि एग्जाम लेके खत्म करे, लेकिन अभी तक कैलेंडर में भी अलग अलग डेट जारी किया गया, लेकिन नहीं लिया गया। लेटेस्ट जो कैलेंडर जारी हुआ था उसमें भी बताया गया था कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन अभी तक न कोई एडमिट कार्ड जारी किया गया है और न ही कोई न्यूज अपडेट जारी किया गया है कि एग्जाम रद्द हो गया, एग्जाम स्थगित कर दिया गया, या फिर एग्जाम जो है आपका नया डेट जारी किया जाएगा। तो इस सब के रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। तो बहुत सारे छात्र जो हैं कंफ्यूजन है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? जैसा कि आयोग का रवैया रहा है, आयोग जो मनमानी तरीके से जो अपना काम कर रहा है उसके अनुसार अगर देखिएगा तो पहले भी हमने आपको बताया था कि झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहा है, आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पहले से जो निर्धारित डेट है आयोग उसको मना नहीं करता है कि आप उसे कुछ नहीं कर सकते हैं। आयोग रिजल्ट भी जारी कर सकता है पहले से जो निर्धारित है, हाईकोर्ट में या फिर कोर्ट में कोई पेंडिंग है उसका रिजल्ट भी जारी कर सकता है, ज्वाइनिंग लेटर भी दे सकता है, पहले से जो तिथि निर्धारित है उसके आधार पर एग्जाम भी ले सकता है। लेकिन पहले भी हम बता चुके हैं कि आयोग मनमाने तरीके से बहुत सारे कार्य करता है और फाइनली वही हुआ भी कि आयोग का जो नया कैलेंडर था उसके अनुसार अगर देखिएगा तो अक्टूबर 2024 के अंत में एग्जाम लेने की बात कही गई थी। आज 26 अक्टूबर हो गया, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं जारी किया। ना एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन है, एडमिट कार्ड का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एग्जाम अगर स्थगित हुआ है तो उसके रिगार्डिंग भी कोई अपडेट नहीं है, नया डेट के रिगार्डिंग भी अपडेट नहीं है। तो छात्र अब क्या करें? दिसंबर 2024 में कैलेंडर में बताया गया था कि हम रिजल्ट दे देंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं है। छात्रों को क्या करना चाहिए? जैसा कि अगर हम बात करें जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल, जिसमें कि बहुत सारे पद हैं, आप यहां पर देख सकते हैं ये सारे टोटल जो है 9 पद थे। इसमें बहुत सारे अलग अलग जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट में किया, जैसे कि स्टैटिक्स में, एग्रीकल्चर में, इकोनॉमिक्स में, मैथ में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, भौतिकी में, रसायन शास्त्र में, या फिर सेग्रीकल्चर में, कृषि में, वानिकी में, वो सारे छात्र इस फॉर्म को भरे हैं। अब सवाल उठता है कि अब क्या होगा, एग्जाम होगा या नहीं होगा? तो जो ये कैलेंडर के अनुसार था उसके अनुसार अब एग्जाम नहीं होगा। एक चीज आप नोट कर लिए, पहले भी हमने आपको बताया था और हमने आपको बताया था भी कि अच्छे से तैयारी कीजिए। नया सिलेबस आया था, एक तो पहले जो सिलेबस था यूपीएससी वाला सिलेबस डाल दिया गया था कि सब पढ़ते रहिए। 2-2 पेज का, एक पेज का, 3-3 4-4 पेज का जो है सिलेबस डाली गया था। यो भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज ऑप्शनल का, जो आईएएस आईपीएस जो बनते हैं तो उन लोग पढ़ते थे, लेकिन हमें ये पढ़ने के लिए, आपको ये पढ़ने के लिए दे दिया गया। फिर बाद में चेंज किया गया, करीब अगस्त या सितंबर के लगभग जो है सिलेबस आया था। तो उस समय भी छात्र की सर अक्टूबर के लास्ट में एग्जाम होगा तो कैसे तैयारी हो पाएगा? फिर भी बहुत सारे छात्र जो है अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे थे। बहुत सारे छात्र जो हमारे संस्थान में जुड़ के भी तैयारी कर रहे थे, उनको भी सारी चीजें क्लास कराई गई, उनको नोट्स वगैरह सारी चीजें, टेस्ट सीरीज वगैरह सारे कराए गए थे, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। तो फाइनली अब ये मान के हम लोग चलेंगे कि अब एग्जाम नहीं होगा। तो अब सवाल उठता है कि अब इसका एग्जाम कब हो सकता है? तो आखिर कब ये हो सकता है? पॉसिबिलिटीज जो झारखंड में आपको पता ही है, लेकिन एक डेट मान के चल रहे हैं कि जब नई सरकार बनेगी 23 नवंबर को जो है जो इलेक्शन होगा उसका रिजल्ट जारी होगा कि किसकी सरकार बनेगी, पता चल जाएगा। नई सरकार अगर मान लीजिए किसी भी तरह से गठबंधन वगैरह सब मिला के अगर सरकार बन भी जाती है तो दिसंबर में बन जाएगी। आयोग अगर सही से सब काम करता भी रहेगा तो आयोग के बहुत सारे काम हैं। तो अगर मान लीजिए ये पहले से निर्धारित है तो हो सकता है कि इसका एग्जाम लिया जाए, लेकिन जनवरी फरवरी से पहले इसका एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है, एक चीज ध्यान रखिएगा। तो अब मान के चलिए कि जनवरी 2025 या उसके बाद
फरवरी 2025 के बाद एग्जाम जो है इसका हो सकता है। तो अब जो छात्र चिंतित है सर कि जो सिलेबस जारी हुआ है नया बिल्कुल है, हम इसको कभी पहले भी स्टडी नहीं किए हैं, तो उनके लिए अब यहाँ पर एक राहत वाली बात है कि आप उनको पूरा समय मिल चुका है। अब आपके पास अगर मान लीजिए फरवरी या जनवरी में भी एग्जाम होता है तो अक्टूबर अब तो लगभग खत्म हो गया है, नवंबर में एक आध हफ्ता मान लीजिए फेस्टिवल अगर में जाता है तो नवंबर पूरा मान के चलिए, नवंबर दिसंबर जनवरी मतलब कि 2 से 3 महीना मान के चलिए, 3 या 4 महीना के लगभग जो है आपके पास अब टाइम बचा है। तो आप किंतु परंतु तो कुछ नहीं होना चाहिए, तो आप अच्छे से अपना तैयारी कीजिए, बिल्कुल उसका जो है इस बार सोच के चलिए कि एग्जाम हमको निकाल लेना है जो आपने जिस पोस्ट के लिए आपने भरा है। क्लियर है? और इस बार जो है जॉब ले लेना है। बहुत सारी चीजें हैं, आयोग में धांधलियां होती है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। गवर्नमेंट चेंज करेंगे तो ये चीजें हो सकती है। पिछला बार गवर्नमेंट ने कुछ मनमानी की थी तो नई गवर्नमेंट आई थी, इस गवर्नमेंट तो पिछले बार के मुकाबले भी और भी खराब रही। जो नियुक्तियां होनी थी, नई नियुक्ति कितना कर पाई वो आपके सामने है। तो इसलिए इस बार जो आप वोट दीजिएगा सोच समझ के दीजिएगा, अपने विधायक को जो आपका जो प्रतिनिधि है, जो आपको रिप्रेजेंट करे विधानसभा में और उचित मांगों को रखे, नौकरियां, शिक्षा और अन्य चीजें उपलब्ध कराएं, उसी को आप वोट दीजिएगा और वही हमारे लिए सही भी होगा और सभी के लिए सही होगा। ये 1-2 हजार रुपए मान लीजिए, 1-2 हजार रुपए मिलेगा, 2,500 रुपए मिलेगा, 2,000 रुपए मिलेगा, तो इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। जब तक कि अस्थायित्व, नौकरी, रोजगार प्राप्त नहीं होगा तब तक समस्याएं जस्त के तस बनी रहेगी। सरकार आएगी, लालच देगी, फिर सरकार आएगी, लालच देगी, यही चलता रहेगा। अगर पूरी तरह से विकास होना है तो एक अच्छे नेता को चुनना होगा, अच्छे मुख्यमंत्री बनेंगे, अच्छे विधायक रहेंगे, तभी क्षेत्र का और राज्य का विकास कर सकते हैं, तभी हमारे राज्य का जो अर्थव्यवस्था है वो सुदृढ़ होगा, सही होगा। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए वोटिंग जरूर कीजिएगा और सभी छात्र वोटिंग करने जरूर जाइएगा, जिसके आधार पर एक नई सरकार बन सके और छात्रों के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए अच्छे कार्य कर सके। अब यहाँ पर जो तैयारी करना है वही आपका जो सिलेबस है आपका, चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट रहा हो, मैथ रहा हो, इकोनॉमिक्स रहा हो, एग्रीकल्चर रहा हो, फिजिक्स रहा हो, केमिस्ट्री रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स रहा हो, सबका एक निर्धारित सिलेबस है। पेपर 1 का अपना निर्धारित सिलेबस है, जिसमें कि आपका क्वालिफाइंग पेपर है, जिसमें कि आपका 120 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे की परीक्षा होगी। तो इसके सब निर्धारित चीजें हैं, उसके अनुसार आप तैयारी करते रहिए। इसको अभी अगर ध्यान भी नहीं देते हैं, लास्ट का 1 महीना ही पढ़ते हैं तो आपके लिए पर्याप्त है। पेपर 2 अभी से ही पढ़ते रहिएगा, 1-2 घंटे जो भी आपका लैंग्वेज पेपर है उसका भी आप तैयारी करते रहिएगा। इसका भी लैंग्वेज पेपर का भी क्लास जो है हम लोग जो है जल्दी स्टार्ट करेंगे। अभी जैसा कि हम लोग अभी नया बैच, पहले से तो बैचेस हिंदी का, नागपुरी का चल ही रहा है, बाकी के भी नए बैचेस जो है आपका प्रारंभ जल्दी होगा। मतलब कि नेक्स्ट वीक तक हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग का बैचेस जो है हिंदी का भी और नागपुरी का और अन्य पेपर 2 का भी स्टार्ट हो जाए। बाकी आपका पेपर 3 का तो नया बैचेस जो है आपका चल ही रहा है, आपका जीके जीएस के लिए अगर आप करना चाहते हैं उसके लिए भी। और जो विशिष्ट विषय है, अभी विशिष्ट विषय में आपका तकनीकी विषय में आपका मैथ और इकोनॉमिक्स का क्लासेस चल रहा है, जो कि आपको उपलब्ध कराया जाएगा। मैथ और इकोनॉमिक्स का भी नया बैच जो है आपका जो है स्टार्ट हुआ है, 1 या 2 क्लास हुआ होगा, क्योंकि हमने पहले भी इन्फॉर्म किया था। और बहुत सारे छात्र भी बोल रहे हैं सर कि नया बैच स्टार्ट कीजिए, जहां पर आपको 0 लेवल से आपके लक्ष्य की प्राप्ति तक वो बैचेस आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ये उदय बैच है जिसमें कि आपको सारी चीजें उपलब्ध होगी। तो जो छात्र अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। दीपावली स्पेशल अभी ऑफर चल रहा है, 40% तक आपको इसमें डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें अभी ज्वाइन करते हैं तो 6,000 की जगह मात्र आपको 3600 रुपया आपको पड़ेगा। 3600 रुपया में इकोनॉमिक्स की पूरी तैयारी हो जाएगी। बहुत सारे छात्र बोलेंगे सर कि हिंदी नागपुरी वगैरह के लिए, तो हिंदी और नागपुरी के लिए अगर ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपका 1100 लग रहा है आपका। इसमें 50 नंबर का जीके जीएस वगैरह आता है, तो उसका अगर आप करते हैं तो उसका भी 1000 फीस लग रहा है। तो आपको पूरी मतलब कि 1000 में जीके जीएस आपका हो जाएगा, आपका हिंदी वगैरह
और आपका इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आप बोलिएगा सर कि इसका इतना कम फीस है, लैंग्वेज का, फिर आपका जीके जीएस का भी बहुत कम फीस है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें लिमिटेड कैंडिडेट होते हैं। मान लीजिए अगर 50, 100, 200 भी स्टूडेंट है तो उसी के आधार पर हम लोगों को क्लासेस चलाना पड़ता है। इसमें 500, 600, 1000 तक भी स्टूडेंट आ जाते हैं, क्योंकि ये सब कॉमन सभी के लिए होता है। तो इसीलिए इसका जो फीस होता है कम होता है। और इसमें हम लोग जो फीस, ये भी बहुत कम है, 3600 रुपया। आप देखिएगा यही ऑफलाइन करने जाइएगा तो 8 से 10,000 रुपया फीस रहता है, लेकिन इसी में आपको सारी चीजें आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो जो दिए हुए नंबर है यहाँ पर 7004579780, इस पर आप कांटेक्ट करके एडमिशन जल्द से जल्द ले लीजिए ताकि आप सारी चीजें कर सकें। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।